डियर स्टूडेंट्स, क्वोशंट ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को कंप्यूट करने की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एक एग्जांपल की थी। अब इस वीडियो के अंदर हम दूसरी एग्जांपल करते हैं कि जिसके अंदर हम क्वोशंट ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट करेंगे। मेथड वही है जो हमने प्रोपोजिशन इससे पहले वाली वीडियो के अंदर प्रूफ की थी कि मोनोमियल आइडियल के केस में क्वोशंट आइडियल को कंप्यूट कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। सो आवर सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जो आइडियल है, दैट आइडियल आई इज इक्वल टू x2 x4 and x6, and ideal j is equal to x1 x3 and x5। ठीक है जी, ये आपके पास जो दो आइडियल्स हैं, ये पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर x6 के अंदर है। 6 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल रिंग है। तो देन वी नीड टू कंप्यूट इट्स i एंड कॉलन विद j, ये i क्वोशंट विद j। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, इस आइडियल i का, दिस इज i, वी नीड टू कंप्यूट i कॉलन विद x1 इंटरसेक्शन i कॉलन विद x3 एंड इंटरसेक्शन विद i कॉलन विद x5। ठीक है जी, इसको हम वन बाई वन कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले i कॉलन विद x1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, जो हमने इससे पहले प्रोपोजिशन में देखा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके i के तमाम जनरेटर्स को, यानी कि जनरेटर्स आपके पास है x2 x4 एंड x6, इन सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जीसीडी ऑफ दैट x2 विद x1, जीसीडी ऑफ x4 विद x1 एंड जीसीडी ऑफ x6 विद x1। ठीक है, और जीसीडी में आपको पता है कि जीसीडी में आप मिनिमम पावर ले रहे होते हैं दोनों मोनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो जीसीडी बन रही है, दैट इज सभी के केस में ये भी 1 के बराबर है, क्योंकि ये x1 x2 x1 है, तो इसमें कॉमन नहीं है। आपके पास x2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 0 है, हम 0 लेंगे। इसमें x1 की पावर 1 है, इसमें 0 है, हम x1 की पावर 0 लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये x2 है एंड दिस इज इक्वल टू x4 एंड दिस इज इक्वल टू x6, क्योंकि सभी में जो जीसीडी के नीचे आपके पास वैल्यूज बन रही हैं उसमें वैल्यूज 1 है, दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस i कॉलन विद x3, ये भी इक्वल आ जाएगा i कॉलन विद x5। ठीक है, दोनों केसेस में क्योंकि दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, जब हम जीसीडी लेंगे 1 1 के इक्वल आ जाएगा, तो एक्चुअली आपके पास इस केस में ये i ही के बराबर आ जाएगा, यानी कि x2 x4 x6 के। ठीक है, और जब आप फाइनली इसका i कॉलन विद j लेंगे, इन तमाम का इंटरसेक्शन, यानी कि आप यूं समझ लें कि ये भी i के बराबर है, ये भी i के बराबर है, और ये भी i के बराबर है। जब आप तीनों का इंटरसेक्शन i का इंटरसेक्शन लेंगे, दैट इज इक्वल टू i। तो इस केस में i कॉलन j जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू i। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल जो है, इसके अंदर यू हैव i इज इक्वल टू, एग्जांपल नंबर 3, यू हैव i इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 क्यूब x3 4 एंड j is equal to x1 क्यूब x2 स्क्वायर एंड x3 क्यूब। ठीक है, तो वी नीड टू कंप्यूट i क्वोशंट j, ऐसा से पहले करते आए हैं, यानी कि i का हम कॉलन लेंगे विद x1 क्यूब एंड देन इंटरसेक्शन विद i कॉलन x2 स्क्वायर, सेकंड जनरेटर ऑफ j, इंटरसेक्शन विद i कॉलन थर्ड जनरेटर ऑफ j। ठीक है, तो अब इसमें हम 1 बाई 1 सबसे पहले कंप्यूट करते हैं i कॉलन x1 क्यूब। ठीक है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे जीसीडी ऑफ x1 क्यूब और x1 स्क्वायर के। जीसीडी मींस कि आपने इसमें से मिनिमम पावर लेनी है, तो इस केस में जो मिनिमम पावर है, एक में x1 स्क्वायर है, एक में x1 क्यूब है, तो आपके पास ये x1 जो है वो स्क्वायर, इसमें इसकी मिनिमम पावर है, तो आपका जीसीडी आ गया। ठीक है, देन x2 क्यूब को डिवाइड करेंगे जीसीडी ऑफ x2 क्यूब और x2 क्यूब और x1 क्यूब के साथ। अब एक में x2 की पावर है, एक में x1 की पावर है, एक में x1 की पावर मिनिमम 0 है और दूसरे में x2 की पावर मिनिमम 0 है,
दोनों में x2 की पावर जब हम 0 लेंगे तो वो आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वन यानी कि x3 x4, इसको डिवाइड करेंगे जीसीडी ऑफ x1 क्यूब x3 4, अगेन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये इसके बराबर आ गया। तो आपके पास फाइनली दिस इज इक्वल टू 1 विद x2 क्यूब x3 4। तो जिस आइडियल के अंदर 1 आ जाए ना, तो उसका मतलब जनरेटिंग सेट के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि हम पूरे के पूरे जो आपके पास पॉलिनोमियल रिंग है या रिंग है, अगर 1 आ गया इसका मतलब कि पूरे का पूरा रिंग उससे जनरेट हो सकता है, क्योंकि आइडियल का मतलब ये होता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करें रिंग के एलिमेंट्स के साथ तो आइडियल के अंदर कंटेन करें। बेसिकली दैट वन इक्वल टू एक्चुअली होल एस, जो एस आपके पास दैट इज इस केस में x1 से लेकर x1 x2 और x3 के बराबर है, पॉलिनोमियल रिंग इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। दिस इज होल एस, दिस इज, और इसको हम कह सकते हैं दैट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय दिस वन, ये 1 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो देन इसके बाद आपके पास सेकंड जो है दैट इज i कॉलन विद x2 स्केयर, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम इसको डिवाइड करेंगे जो कि इससे पहले हमने किया था, यानी कि आइडियल i के जनरेटर्स को, पहला जनरेटर जो है वो x1 स्केयर डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ x1 स्केयर एंड x2 स्केयर, जो कि इस केस में आपके पास 1 है, ठीक है। देन x2 क्यूब को डिवाइड करेंगे जीसीडी ऑफ x2 स्केयर एंड x2 क्यूब, अब दोनों ही x2 की पावर्स हैं, मिनिमम पावर 2 है, तो ये आपके पास x2 स्केयर आ जाएगा, ठीक है। देन आपके पास थर्ड जो है x3 4, इसको डिवाइड करेंगे जीसीडी ऑफ x3 4 एंड x2 स्केयर, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू x1 स्केयर, देन x2 स्केयर है, x2 क्यूब है, ये x2 बच जाएगा, एंड देन आपके पास x3 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू i कॉलन विद x2 स्केयर, ठीक है। तो थर्ड कंप्यूट करते हैं, i कॉलन विद x3, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट जनरेटर i का जो है वो आपके पास था x1 स्केयर, उसको हम डिवाइड करेंगे जीसीडी ऑफ x1 स्केयर एंड x3 क्यूब, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आपके पास जीसीडी उनका 1, ठीक है। और उसके बाद आपके पास x2 क्यूब, ठीक है, ये भी आपके पास x2 और x3 डिफरेंट है, इसका जीसीडी भी 1 आ जाएगा। और थर्ड आपके पास है x3 4, दोनों का जीसीडी निकालेंगे, लोएस्ट पावर आपके पास 3 है, तो x3 क्यूब, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू x1 स्केयर x2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू x3, क्योंकि पावर 4 है और पावर 3 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन नटशेल आपके पास जो i कॉलन j जो आया है दैट इज इक्वल टू एक पहला आइडियल जो 1 से जनरेट हो रहा है, इंटरसेक्शन विद x1 स्केयर x2 x3 4 एंड इंटरसेक्शन विद x1 स्केयर x2 क्यूब एंड x3, ठीक है। ये तो आपके पास जो है इसमें आपके पास ये खत्म हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x1 स्केयर x2 x3 4 इंटरसेक्शन विद x1 स्केयर x2 क्यूब एंड x3, ठीक है। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 मोनोमियल आइडियल्स, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी इसको कंप्यूट किया हुआ है कि मोनोमियल आइडियल केस में इंटरसेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम बेसिकली करेंगे ये कि एक जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं कि एक इसमें से जनरेटर लिया और उसका 1 by 1 सबके साथ आपने एलसीएम को कंप्यूट करना है, यानी कि हाईएस्ट पावर्स को देते रहना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू जनरेटेड बाय x1 स्केयर का x1 स्केयर के साथ वो x1 स्केयर ही आएगा, ठीक है। x1 स्केयर का x2 क्यूब के साथ तो आपके पास x1 स्केयर x2 क्यूब, x1 स्केयर का x3 के साथ x1 स्केयर x3, ठीक है। देन x2 के साथ x2 का x1 के साथ ये आपके पास x1 स्केयर x2, देन x2 का x3 के साथ दैट इज x2 क्यूब, देन x2 का x3 के साथ x2 x3, ठीक है। और लास्ट में आपके पास ये x3 4 का x1 स्केयर के साथ, देन x2 क्यूब x3 4 हाईएस्ट पावर्स एंड देन फाइनली वी हैव दिस x3 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन देखूं कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो एक दूसरे का मल्टीपल है, तो x1 स्केयर का मल्टीपल ये x1 स्केयर x2 क्यूब पड़ा हुआ है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देन आपके पास जो है वो x1 स्केयर का मल्टीपल नेक्स्ट एलिमेंट है, ये भी x1 स्केयर का मल्टीपल है, और उससे नेक्स्ट एलिमेंट भी जो है वो x1 स्केयर का मल्टीपल है। तो इनको भी क्योंकि x1 स्केयर हमारे पास है तो इसके मल्टीपल्स को लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो
वन मोर, ये x1 स्केयर x3 4 ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x1 स्केयर आपके पास है, ठीक है। आल्सो आपके पास जो है वो x3 4, x3 का 4 का मल्टीपल ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन द एंड आपके पास जो मोनोमियल्स बच गए हैं दैट इज i कॉलन j दैट इज इक्वल टू x1 स्केयर x2 क्यूब x2 x3 एंड x3 4, ठीक है। ये 4 मोनोमियल्स हैं इन द एंड आपके पास बच गए हैं, दैट इज इक्वल टू i कॉलन j। तो आई होप इस एग्जाम्पल के बाद आपको अगर 2 मोनोमियल आइडियल दिए जाएं तो आप उसका i कॉलन j कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग द रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी प्रूव।